मुजफ्फरनगर में बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही कथित घटनाओं को लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में सनातनी संगठनों में आक्रोश देखने को मिला। हिंदू संघर्ष समिति के बैनर तले विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया और नगर में जुलूस निकाला। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और बांग्लादेश का पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे पूरे देश के सनातनियों में रोष है। उन्होंने भारत सरकार से इस मामले में कूटनीति और सख्त कदम उठाने की मांग की ताकि वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हिंदू संघर्ष समिति के संयोजक नरेंद्र पवार ने शिव चौक पर एकत्रित कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समाज के साथ हो रही हिंसक घटनाओं की वे कड़ी निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए और बांग्लादेश सरकार से वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग करनी चाहिए। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने यह भी कहा कि भारत ने ऐतिहासिक रूप में बांग्लादेश के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी और अब वहां अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने मांग की कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर ठोस निर्णय ले और विदेशी नीति के माध्यम से दबाव बनाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। स्थिति पर नजर बनाए रखी गई। मेरा नाम सैंकी धीमान, जिला अध्यक्ष हिंदू सुरक्षा सेवा संघ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, अभी आपने एक घटना देखी होगी, दीपू दास जिनको नंगा कर मृत होने के बाद भी उनको नंगा कर पीटा गया और उनको जला दिया गया। ये घोर निंदनीय है और हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि हिंदुओं को बांग्लादेश से लाए और उनको संरक्षण दे और विश्व मंच पर बांग्लादेश के इस कर्तव्य को उजागर करे और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की कार्य करे। सरकार क्या लगता है आपको कहाँ फेल हो रही है? हिंदू की वहाँ सुरक्षा नहीं हो रही, वहाँ से हिंदू को लाया नहीं जा रहा। वहाँ पर जो कट्टरपंथी है, मुस्लिम कट्टरपंथी है, सरकार चेंज होने के बाद, यूसुफ के आने के बाद वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ा है और हम सरकार से यही मांग करेंगे कि बांग्लादेश पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे। आज पुतला दहन किया गया है, नारेबाजी भी की गई है। आज जनपद लक्ष्मी नगर की जो हृदय स्थली शिव चौक पर सभी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता एकत्रित हुए। जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू समाज के दलित भाई को निर्मम पूर्वक हत्या की गई, उससे पूरे भारत में सनातनियों में भारी आक्रोश है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और भारत सरकार से मांग करते हैं कि जो इस्लामिक मानसिकता, जो ये आतंकी बाहर विदेशों में हमारे हिंदू समाज को टारगेट करके उनकी निर्मम पूर्वक हत्याएं कर रहे हैं, उन पर कड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। जिस बांग्लादेश के लिए भारत की फौजों ने अपने प्राणों की आहुति देकर उसे स्थिति में लाए, आज वही आस्तीन का सांप फन निकालकर हमें डसने का कार्य कर रहा है। अगर वहां की सरकार को, उनके नुमाइंदों को जरा भी शर्म बची है तो वो हिंदुओं को संरक्षित करने का कार्य करे। और हम भारत सरकार से मांग करते हैं, पूरे भारत में जो भी बांग्लादेशी है इनको तत्काल पकड़कर देश से बाहर करे, नहीं तो हिंदू संगठनों में, सनातनियों में इतना आक्रोश है, जहां भी कोई बांग्लादेशी मिलेगा ये हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता उसे दौड़ा कर पीटेंगे। इससे पहले कोई बड़ी घटना हो, सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए। क्या कहेंगे, निर्मम हत्या वहाँ पे की गई है जनाब? देखिए, इस्लामिक आतंकवाद भारत में कुछ नहीं कर पा रहा है। एक दो घटनाएं हुई है, भारत सरकार ने उन्हें घर में घुसकर मारा। अब वो विदेशों में सनातनियों को टारगेट करके सुनियोजित तरीके से सनातन विरोधी ताकतें, इस्लामिक आतंकवाद हमारे भाइयों की निर्मम पूर्वक हत्या करता है। इसमें भारत सरकार को कठोर निर्णय लेने होंगे और ऐसे आतंकियों का सफाया जैसे इजराइल करता है दूसरे देश में जाकर, उसी तरह इन्हें करना पड़ेगा। सभी जिलों में लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, लगातार पुतले फूके जा रहे हैं। सरकार अब तक क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से विरोध कर रहे हैं? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से आज सभी संगठनों के यहाँ कार्यकर्ता उपस्थित है और हम भारत सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी बांग्लादेशी हमारे भारत में है उन्हें तत्काल पकड़कर बाहर करे। कहीं ऐसा ना हो ये जो आक्रोश है, क्रिया की प्रतिक्रिया, और हमारे कार्यकर्ता इन बांग्लादेशियों को दौड़ा कर पीटे।